विज्ञान है क्या, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा। विज्ञान वो कुंजी है जो प्रकृति के गोदामों के ताले मानव जाति के लिए खुलती है, और सिर्फ मानव जाति के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा, अनुमान लगाया होगा कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं और जिनका यूज हम केवल इंसान ही करते हैं। जैसे कोल माइन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सोने की खानें हो गई, हीरे की खान हो गई, बहुत सारी चीजें जो आपके चारों ओर है, हम लोग उन सबका यूज करते हैं। यूज तो दूसरे भी प्राणी करते हैं, लेकिन यूज करते हैं और किस तरह से यूज करना है, किस चीज का कितना यूज करना है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसलिए विज्ञान एक ऐसी कुंजी है जो कि प्रकृति के गोदामों के ताले खोलती है। और ताले किसके लिए खोलती है? सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के लिए खोलती है। ठीक है। तो विज्ञान के अंतर्गत जैसे रॉबर्ट स्पेंसर ने एक डेफिनेशन दिया था कि विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। लेकिन हम अपने शब्दों में भी कह सकते हैं कि विज्ञान एक प्रायोगिक ज्ञान है, विज्ञान एक व्यावहारिक ज्ञान है। विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान तो है ही, विज्ञान जो है सभी ज्ञानों का जो है एक निचोड़ है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले आज जानकारी हासिल करेंगे कि फिजिक्स के बारे में। और हम लगातार इस चैनल में फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो ये देखते हैं कि भौतिक विज्ञान है क्या चीज। आपने पदार्थ का नाम सुना होगा, और ऊर्जा। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमें पदार्थ के बारे में जानकारी मिलती है और ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलती है। और पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन भी फिजिक्स के द्वारा ही किया जाता है। मतलब इसका ये हो गया दोस्तों कि पदार्थ में जब हम ऊर्जा लगाते हैं तो क्या मिलता है? हमें कार्य प्राप्त होता है, एक निष्कर्ष प्राप्त होता है, हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है। और वो जितना भी निष्कर्ष होता है वो सब क्या होता है? भौतिकी होता है। हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान में मापन के बारे में चर्चा करेंगे कि मापन है क्या, मेजरमेंट है क्या। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो जितनी भी राशियां हैं, पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित राशियां, वो सभी की सभी भौतिक राशियां होती हैं। और भौतिक राशियों को शुद्ध शुद्ध मापना ही मापन कहलाता है। तो हम मापन की भी परिभाषा समझ गए कि किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध शुद्ध मापना मापन होता है। लेकिन हम मापते कैसे हैं? जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे की लंबाई जो है वो 160 सेंटीमीटर है, तो लंबाई हो गई भौतिक राशि। लंबाई को मापना है तो शुद्ध शुद्ध मापेंगे। बच्चे की लंबाई एग्जैक्ट 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है। तो हम ये नहीं कि 159 सेंटीमीटर पे ही उसको हम फेल कर देंगे, या ज्यादा माप दिया 161 सेंटीमीटर माप दिया, नहीं। हमें शुद्ध शुद्ध मापना है, ये मापन है। कितना मापना है? 160 सेंटीमीटर मापना है। तो मापन हम समझ गए, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध शुद्ध मापना। लेकिन मापन किया किसमें जाता है? भौतिक राशि को किसमें मापा जाता है? भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है, जैसे यहाँ पे बच्चे की लंबाई हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्या होगा? भौतिक राशि के मापन का मात्रक होगा। और इसी में एक डिफिनीशन और आती है, एक शब्द और आता है, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, हमें ये बताता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने में उसका मात्रक कितनी बार आया है। जैसे हम बच्चे की लंबाई माप रहे हैं, भौतिक राशि को माप रहे हैं, तो 160 सेंटीमीटर हम एग्जैक्ट नापेंगे। लेकिन हम जब सेंटीमीटर नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इस तरह से सेंटीमीटर को 160 बार मापना पड़ेगा, 160 टाइम मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 160 है, ये हो जाएगा भौतिक राशि का आंकिक मान हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, ये हम बताना चाहेंगे कि भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो मापन की पद्धतियां
किस प्रकार से लागू होती हैं। मापन के लिए यहाँ पर जो पद्धतियां हैं, MKS, CGS, FPS, SI। SI का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS फुट पाउंड सेकंड। MKS में क्या होता है कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को, मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। CGS में क्या होता है, लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। और FPS में क्या होता है, लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये हो गया किसी भी भौतिक राशि को मापने में जो पद्धतियां होती हैं मापन की, वो यहाँ पर 3 पद्धतियां हैं और MKS से सिस्टम से जुड़ी SI पद्धति है। अब हम आपको बताते हैं कि राशियां, तो राशियों की जब बात आती है तो सबसे पहले वे राशियां आती हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो एक दूसरे से डिपेंड नहीं रहती, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, नॉट डिपेंड टू एनीवन, मतलब उनका अस्तित्व अलग अलग होता है। ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई है तो इसका मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान है तो इसका मात्रक किलोग्राम होगा, समय है तो इसका मात्रक सेकंड होगा, ताप है तो इसका मात्रक केल्विन होगा, प्रकाश की तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला होगा। 1 2 3 4 5 और इसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल होगा। और लास्ट में बचता है वैद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर। तो ये हो गए हमारी मूल राशियां और ये हो गए मूल मात्रक। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा, ये मूल राशियां हो गई और ये इनके मात्रक हो गए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ओके, तो अब इनसे जो राशियां उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो मूल राशियों से राशियां उत्पन्न होती हैं, उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, आयतन, क्षेत्रफल, ये जो राशियां हैं इत्यादि बहुत सारी राशियां, इनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इनके मात्रकों को, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मात्रक मूल मात्रकों से पैदा होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से पैदा होते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मीटर, इसका भी मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम व्युत्पन्न मात्रक भी निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मूल राशियां हैं, ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा हो गई और ये इनके मात्रक हो गए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, मोल और एम्पियर। ओके, मतलब कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, पदार्थ की मात्रक मोल होता है और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब आती है बात व्युत्पन्न राशियां। क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियां? व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो कि मूल राशियों से पैदा होती हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में भी ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मात्रक जो कि इनसे पैदा होते हैं, मीटर से, किलोग्राम से, सेकंड से, केल्विन से, कैंडिला से, मोल से और एम्पियर से पैदा होते हैं। मतलब कि जो मूल मात्रकों से पैदा होते हैं, ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई का मात्रक मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी तरह से जैसे हम आयतन भी ले सकते हैं, आयतन बराबर क्या होता है, किसी भी चीज का आयतन ले लेते हैं, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मात्रक मीटर होगा, इसका मात्रक मीटर होगा और इसका भी मात्रक मीटर होगा, तो मीटर की घात ये 3 हो जाएगा, मीटर की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम व्युत्पन्न मात्रक भी निकाल सकते हैं, व्युत्पन्न राशियां भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे आपको एक और चीज बता देते हैं इसी जगह पे, विमीय सूत्र, किसी भी भौतिक राशि की विमा क्या होती है। तो हम व्युत्पन्न मात्रक और विमीय विश्लेषण से विमीय सूत्र एक साथ बताते चलेंगे। आज कुछ विमीय सूत्र करवाएंगे, इसके बाद अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है, विमीय सूत्र के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि विमा क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि की विमा क्या होती है। डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि की विमा घातें होती हैं, पावर होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों में चढ़ाया जाता है। जैसे मूल मात्रक मीटर हो गया, तो हम कभी मीटर में 1 चढ़ा देते हैं, कभी 2 चढ़ा देते हैं, कभी 3 चढ़ा देते हैं। तो यही जो 3 है, 2 है, 1 है, जो घातें हैं, पावर हैं, इन्हीं को विमा कहते हैं। तो हम जैसे अभी हमने क्षेत्रफल लिया था, तो क्षेत्रफल में ही हम दिखा देते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, चौड़ाई का मात्रक हो गया मीटर, तो हम इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो देखो मीटर की घात कितनी है, 2 है, तो यही हो गई यहाँ पर मीटर की विमा क्या हो गई, 2। मतलब कि अब इससे जो राशि बनेगी लंबाई, उसकी विमा हो जाएगी मीटर की पावर 2। हम इसको जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मीटर को एल लिखते हैं, स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयतन जैसे हो गया, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, इसका हो जाएगा मीटर, इसका हो जाएगा मीटर, तो मीटर की घात 3 होगा। और इसका डायमेंशन फार्मूला जो है, मतलब विमीय सूत्र जो इसका होगा, एल की पावर 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है। मतलब कि किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है, घनापन होता है, वो ये देखा जाता है कि वो वस्तु द्रव्यमान के हिसाब से कितना आयतन घेरे हुए है। अगर उस वस्तु का आयतन यूनिक हो जाए, इकाई हो जाए, तो फिर देखते हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। यूनिक आयतन में, एकांक आयतन में किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और इसका यूनिट हम निकालेंगे, इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा, इसका होगा किलोग्राम, इसका होगा आयतन का मीटर क्यूब। अब डायमेंशन फार्मूला जब हम इसका निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, किलोग्राम को हम एम से लिख देते हैं, नीचे मीटर है तो मीटर को एल से लिखेंगे, तो क्यूब, अब क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया, तो ये हो गया एम अपॉन एल, एल क्यूब। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एल की पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो एम एल की पावर -3। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया घनत्व का। इसके बाद में हम जो है वेग का भी निकाल सकते हैं। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय, अब विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका एल होगा, इसका टी होगा। ठीक है, मतलब मीटर का एल, सेकंड का टी, तो एल टी की पावर -1। और यही चाल का भी होता है, क्योंकि चाल बराबर भी हम लिख सकते हैं दूरी बटा समय। तो चाल बराबर जब हम दूरी बटा समय लिखते हैं तो दूरी का भी मात्रक मीटर हो जाता है, समय का मात्रक सेकंड हो जाता है, डायमेंशन फार्मूला भी यही हो जाता है। ठीक है, तो चाल और वेग का
मात्रक सेम होता है मीटर पर सेकंड और इनका डायमेंशन भी सेम होता है। ठीक, आपको बता दें कि त्वरण क्या होता है। त्वरण की इंग्लिश होती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बना कहां से है, एक्सेलरेट। एक्सीलेटर को जब हम लेते हैं तो बॉडी मतलब वस्तु जो है एक्सीलरेट होती है। एक्सीलरेट का मतलब त्वरित होती है, और त्वरित होने का मतलब ये होता है कि उस वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन होता है, वेग लगातार बढ़ता है तो वहां पे त्वरण उत्पन्न होता है। और इसके विपरीत ये भी होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वेग लगातार कम होता है तो वहां पे त्वरण माइनस में होता है, जहां पे घर्षण उत्पन्न होता है जब, तो वहां पर मंदन उत्पन्न होता है। तो मंदन और त्वरण एक ही है, बस केवल त्वरण क्या होता है कि जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उस दिशा में जो एक्सेलरेशन होता है उस दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है, और उसके गति करने की विपरीत दिशा में जब हम बल ब्रेक लगाते हैं वस्तु में तो इसकी विपरीत दिशा में मंदन उत्पन्न होता है। तो त्वरण, और अगर इसको माइनस कर दिया जाता है तो मंदन हो जाता है। तो यहां से त्वरण की जो परिभाषा आती है, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब कि किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किस दर से वेग परिवर्तित हो रहा है, किस रेट से बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसका जो मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड, अपान सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर लग जाएगा, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जब डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो मीटर का एल होता है और एस का हो जाएगा, सेकंड है ना ये, तो इसका टी हो जाएगा। अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 2, ये त्वरण हो गया। इसके बाद हम बल पढ़ लेते हैं कि बल क्या है। बल जो है किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को बदलता है। मतलब बल जो है किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है, किसी वस्तु के आकार को चेंज कर सकता है, किसी वस्तु के गति करने की दिशा को बदल सकता है, विराम में पड़ी वस्तु को गति की अवस्था में ला सकता है, गति की अवस्था में लगातार अनवरत वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। ये है बल। ठीक है, मतलब बल जो है किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। हमने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, F = ma, पढ़ा है। ठीक, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक किलोग्राम होगा, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डायमेंशन फार्मूला जब इसका हम लिखेंगे तो किलोग्राम का m हो जाएगा, मीटर का l होगा, नीचे है टी स्क्वायर। अब इसको हम ml टी की पावर -2 कह सकते हैं। हम इसी तरह से कार्य का भी निकाल सकते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। किसी वस्तु में जब हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। ठीक है ना, इस पूरी घटना को कार्य कहते हैं कि उस वस्तु में कार्य हुआ है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन को जब हम चेंज करते हैं मूल मात्रक में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो हम डायमेंशन फार्मूला के हिसाब से इसका बनाएंगे जब, तो ml टी की पावर -2, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा न्यूटन बल का, और ये है मीटर, तो मीटर का L हो जाएगा, तो ml स्क्वायर टी की पावर -2। ये कार्य का विमीय गुणे विस्थापन। मतलब कि जब किसी वस्तु में कार्य होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस वस्तु में बल लगाया गया है और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, तब हम कहते हैं कि उस वस्तु में क्या हुआ है, कार्य हुआ है। अब इसका जब मात्रक है तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन, और विस्थापन का मीटर हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन फार्मूला जब बनाएंगे
तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, न्यूटन यानी कि बल का विमीय सूत्र ml⁻², और विस्थापन का मीटर हो जाएगा, L हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं L का L से, तो ml²T⁻², हो जाएगा। ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र। अब इसी से हम पावर पढ़ लेते हैं, शक्ति पढ़ लेते हैं। शक्ति क्या होता है? शक्ति सब लोग जानते हो, ताकत, सामर्थ्य, किसी वस्तु में कार्य करने की दर को, किस दर से कार्य हो रहा है किसी वस्तु में। हम किसी काम को जल्दी कर लेते हैं, अगला उसी कार्य को देरी से करता है, हमारी अपेक्षा। हमारी शक्ति ज्यादा है, इसका मतलब उसकी शक्ति कम है। तो शक्ति का मतलब हो गया कार्य करने की दर, मतलब कार्य बटा समय। मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक यहां पे होता है जूल। क्या होता है? जूल। और समय का हो जाएगा सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका मात्रक हो गया। ठीक है, और इसको हम वाट भी कहते हैं, जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, याद रखिएगा। हम डायमेंशन फार्मूला इसका लिख देते हैं। जूल मतलब कार्य, कार्य का डायमेंशन फार्मूला होता है ml²T⁻², नीचे समय का T हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ml², और यहाँ पे T⁻1 है, यहाँ पे T⁻², है, तो हो जाएगा T⁻3। तो ये हो गया शक्ति मतलब कार्य का विमीय सूत्र। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है कि मापन क्या होता है, मूल राशियां क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, आंकिक मान क्या होता है, और किस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन फार्मूला ज्ञात करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।